हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ आने वाले टाइम के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जिनके टारगेट 101% आने ही आने हैं। सो आप लोग देखेंगे कि टारगेट किस तरीके से आते हैं और कहां कहां तक वो जा सकता है, क्या क्या वो कर सकता है, उसकी मैं कोशिश जरूर करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग लेंगे ONGC को। ONGC अभी 80 के आसपास चल रहा है और इसमें हमारा टारगेट दोस्तों, ONGC का टारगेट जो है वो होगा हमारा 95, 95.75। ओके, पॉइंट, ये हमारा टारगेट होगा। अभी राइट नाउ इसका प्राइस 80 रुपए के आसपास चल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितने भी स्टॉक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं उनके अंदर कम से कम एक एज ए इन्वेस्टमेंट आपको ट्रेड करना होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, टारगेट 100% इसे आना ही है। ठीक है। आप कभी भी क्या होता है कि लोग, जैसे कि मैंने ग्रासिम दिया था, आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूं, इस चैनल को वो लोग बिल्कुल ना देखें जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। मैंने उस वक्त ही बताया था ये चीज। ठीक है, तो दोस्तों टाइम ले सकता है, टारगेट जरूर आता है। ये चीज समझ लीजिए, टारगेट यहाँ से अभी बहुत नीचे का है ग्रासिम का। और जैसे कि मैंने बताया आपको, ONGC का मैंने आपको बता दिया है 95.75। अभी फिलहाल 80 पर चल रहा है ये दोस्तों। ठीक है। और सेकंड नंबर है बजाज फाइनेंस का दोस्तों, जो कि बजाज फाइनेंस राइट नाउ 3605 पर चल रहा है ये। तो बजाज फाइनेंस को देखना है आपने। अब बजाज फाइनेंस के अंदर टारगेट क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों टारगेट नोट कीजिए आप। अर्लीस्ट टारगेट जो होगा 3096, ये नोट कर लीजिए दोस्तों, इस टारगेट को आना है। और एक टारगेट मैं इसमें आपको और भी दे देता हूं। सेकंड टारगेट है जो आप सोच भी नहीं पाएंगे, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए है, 2560। तो दोस्तों इन दोनों टारगेट्स के लिए आप लोग बजाज फाइनेंस को सेल कर सकते हैं। अभी चल रहा है 3607। टारगेट बहुत बड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए, एक टारगेट तो यहाँ पे पड़ेगा, इतना लंबा नीचे यहाँ पर जाकर के। तो मार्केट के अंदर कभी भी गिरावट आ सकती है, या हो सकता है कि कुछ टाइम ये कंसोलिडेट करे यहाँ पर, वो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। वो आपको देखना है कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। मैंने आपको टारगेट दे दिया है, यानी कि यहाँ से करीबन 12-13% का टारगेट, तो सॉरी 20% का टारगेट तो पहला ही है। ठीक है। तो उसके बाद 30% तक के टारगेट है दोस्तों, और ये टारगेट बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट है, ये आएंगे। आप देखेंगे कि टारगेट सभी आते हैं दोस्तों। मार्च के अंदर जो मार्केट में गिरावट आया था, वो सारे टारगेट जो पेंडिंग थे सभी आ गए थे। आप देख सकते हैं, मारुति का भी टारगेट आ गया उसमें, और जो भी टारगेट्स दिए थे सभी आ गए हैं। तो डाउन साइड के टारगेट भी आने हैं सभी। तो ये लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। बजाज फाइनेंस का भी आप लोगों को दे दिया है, ONGC का भी आपको दे दिया है। अब थर्ड नंबर दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं मारुति। मारुति अगर आपको दोस्तों ऊपर मिलता है तो आप उसे
सेल कर सकते हैं, उसका टारगेट जो होगा वो होगा 6286। ठीक है, ये सभी लेवल्स कैश के लेवल में बता रहा हूं। अभी चल रहा है 6900 के अराउंड चल रहा है मारुति। तो आप सेल कर सकते हैं, ऊपर अगर आता है तो भी सेल कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, पर इसे सेल में ही जाना है। टारगेट ये मैंने आपको इनिशियल टारगेट दिया है, बाकी टारगेट बाद में देखेंगे दोस्तों। थर्ड थर्ड जो स्टॉक है दोस्तों वो है डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडी हमारा सेल बना हुआ है, काफी टाइम से सेल बना हुआ है, पर इसके टारगेट्स कितने पेंडिंग बचे हुए हैं। आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बाउंस मिलता है तो सेल कर सकते हैं। तो डॉक्टर रेडी का जो टारगेट है वो है 3565, 3565 और सेकंड टारगेट है 3506। दोस्तों फार्मा के अंदर दुनिया बुलिश हो गई है, अब ज्यादा ही कुछ, ठीक है ना, पर हमारे टारगेट्स निकल के हैं। अब आपको कहाँ पे सेल करना है वो देख लीजिएगा, कौन से स्टॉक में आपको कंफर्टेबल लगता है वो सेल कर लीजिएगा। टारगेट बिल्कुल डैम श्योर आना है, ठीक है। अब थर्ड थर्ड दोस्तों है, ओ सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ फिफ्थ होगा। 1 2 3 4, चार मैं आपको बता चुका हूं अभी तक, और फिफ्थ आप नोट कर सकते हैं M&M। M&M इसका टारगेट मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों M&M के अंदर हो सकता है कि एक बार ये ऊपर जा सकता है ऊपर, पर मैं आपको टारगेट दे देता हूं। इसका टारगेट जो है वो 528। तो सेल अपने हिसाब से कीजिएगा, ऊपर आए हाई को भी तोड़े उस कंडीशन में। और सेकंड टारगेट है इसका 410। तो अभी कितने पर चल रहा है दोस्तों, 613 पर चल रहा है। तो आप एक्यूमुलेशन में सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताया था, मेरे जितने भी मैं आप लोगों को स्टॉक्स बताता हूं, किसी में भी कॉल पुट में काम करने की कोशिश मत कीजिए, आप फंस जाएंगे, हर जगह पर फंसेंगे, ये चीज नोट कर लीजिएगा। और बाकी जितनी भी रिकमेंडेशंस मैंने रिकमेंड तो खैर मैं नहीं करता हूं किसी को, पर आप देखेंगे कि ये सब कुछ उसी तरीके से टारगेट को अचीव करेगा जैसे कि टारगेट अचीव होते हुए आए हैं। दोस्तों कुछ टाइम के लिए मैं मार्केट से डिसकंटिन्यू था, करीबन 1.5 महीना, आपको मालूम होगा इस बात का, जिसकी वजह से काफी सारी लेवल्स जो हैं, क्योंकि निफ्टी में मैं कभी आज तक गलत नहीं हुआ हूँ, ठीक है, पर अभी फिलहाल लास्ट 2-3 बार से मैं निफ्टी में गलत रहा। उसका कारण सिर्फ ये था कि मैं मार्केट के नंबर्स को उस तरीके से नहीं देख पा रहा था जैसे मैं देखता था। तो इस चीज का ध्यान रखिए। निफ्टी के अंदर बोला जाए तो निफ्टी के अंदर वीकनेस बिल्कुल है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सिर्फ दोस्तों एक ही चीज है जो रुकावट दे रही है निफ्टी को, वो है यूएस के इलेक्शंस। तो यूएस के इलेक्शंस की वजह से मार्केट थोड़ा सा एक बार को ऊपर की तरफ और भी दिखा सकता है। पर जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं स्टॉक्स के, ये 100% आने हैं, तो कहां पर शॉर्ट करना है वो आप देखिए, और किस लेवल पे, क्योंकि काफी मारुति बहुत ऊपर से 7100 से सेल था, तो अभी 69 के आसपास आ चुका है, और काफी नीचे का लो भी लगाया है इसने, ठीक है। डॉक्टर रेडी भी काफी ऊपर से सेल में बना हुआ था, तो उस तरीके से है। अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर 7000 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल शॉर्ट कीजिए। बजाज फाइनेंस है वो भी शॉर्ट में चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जितने भी, सिर्फ एक हमारा स्टॉक है ओएनजीसी जो कि हमारा बाय के लिए बोला हुआ है कि भाई ये इसे ऊपर जाना है 95 के टारगेट के लिए, जो कि मैंने आपको बताया 95.75। दोस्तों सारे के सारे लेवल्स किस बेसिस के ऊपर है, ये कैश बेसिस पर है। आप गलती ना कीजिए, इसके अंदर फ्यूचर्स को काउंट मत कीजिएगा। फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हैं इनके हिसाब से,
बाकी क्योंकि कैश के अंदर तो सेल नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अपना मार्जिन उसी हिसाब से रखिए, कम से कम 70% 80% का मार्जिन अपने उसमें लेकर के चलिए, अगर आप एक लोट में भी ट्रेड करते हैं तो। बाकी अपने दिमाग से ट्रेड कीजिए, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ग्रासिम को भी चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इस तरीके से आपको अपनी पोजीशन ले लेनी है या नहीं लेनी है, ये आपको डिसीजन खुद लेना है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जल्दी से जल्दी आने की, जल्दी जल्दी टारगेट आए और मैं हूं आपके सामने। थैंक यू।